अनंतगढ़ी ब्रह्मांडर नायक मणिमा, देखो देखो क्या सूची, इससे ऊपर और क्या बोल सकते हैं। मणिमा आसिबे, हम पूरे साल इंतजार करते हैं इस दिन के लिए कि कब महाप्रभु निकलेंगे और हमारा जो जीवन चक्र है वो एक रथ से दूसरा रथ तक जाता है। श्री बलभद्र महाप्रभु, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु चक्रराज सुदर्शन धराधाम रे मानवीय लीला करुचंती। तांकर समस्त लीला खेला सामाजिक चलनी एवं समाज को भिन्न वार्ता दौचंती, विश्व को अनेक किछि संदेश दौचंती। आम सहित आज एभली जड़े व्यक्तित्व अछंती, प्रतिटी समय रे जगन्नाथंकर महिमा, जगन्नाथंकर तत्व को प्रचार प्रसार करिथांती। से आउ केही नुहंती, से होचंती गवेषक सूर्य सारथी राय। सर, मैं स्वागत करता हूं। जगन्नाथ की महिमा, जगन्नाथ की तत्व प्रचार प्रसार करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। पूरा बताइए, ये जो जगन्नाथ की लीला ये सामाजिक तत्व की ऊपर आधारित है ना, ये समाज को कुछ आधुनिकता जो अभी चल रहा है उसके बारे में भी बहुत कुछ समझाता है? देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु का जो तत्व है उसमें बहुत सारा तत्व और संप्रदाय मिला हुआ है, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे माता हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो या नानक पंथ हो। तो इनमें सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ा उत्तर जो हमें मिलता है कि महाप्रभु सबको अपने पास बुला लेते, सब में समाहित कर देते। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। तो इसमें हमें सबसे बड़ा वार्ता जो शोध के दौरान, रिसर्च के दौरान मुझे मिला है कि जैसे आप दासिया बावड़िया को ले लो या बंधु महांती को ले लो या रघु अरक्षित को ले लो या गीता पांडा को ले लो, चाहे कोई भी हो, समाज के हर स्तर से, या सालोबेगो या नरसिम्हा देवा या लंगूला नरसिम्हा देवा, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे भक्त हो, चाहे पांडा हो, सबको लेके वो एक तत्व खड़ा कर दिया है। तो इससे बड़ा मैसेज जो वो देते हैं कि इंसानी जो जीवन है वो सेवा में देना चाहिए, जो इंसानी जिंदगी है वो महाप्रभु को समझने के लिए देना चाहिए। और जो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है और जो चैतन्य महाप्रभु या गुरु नानक सब ने प्रचार किया था भक्ति मूवमेंट के दौरान कि संकीर्तन करो, नवदा भक्ति का सबसे ऊपर होता है संकीर्तन। तो सबको बोला है संकीर्तन करो, प्रभु का नामगान करो। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं बहुत सामान्य जानता हूँ महाप्रभु के बारे में और उन्हीं की कृपा से, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि सबको साथ लेके चलना चाहिए और इसके संग संग प्रभु का नाम गुण, नाम कीर्तन हमेशा करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, वो एक सबके लिए, सब भारतीय के लिए और सारी इंसानियत के लिए एक मैसेज है, त्रिनादोपि सुनी चेनो तरोरोपि सहिष्णुना अमानानी मनोदेनो कीर्तनिया सदा हरि। तो तृण की तरह कोमल रहिए, नम्र विनम्र रहिए, जो पौधा होता है उसके तरह सहनशील बनिए, लोगों का सेवा करिए और सदा हरि का नाम कीजिए। अपने आप देखिए, जो मेन रोड है जहाँ पे नवदिनात्मक यात्रा होगा, ये रोड के माने ये पूरा परिपूर्ण हो गया है। जहाँ पे देखो इस रोड का, इस बरदंड का महिमा तो अनंत कोटि ब्रह्मांडर स्वामीरो बराबरी है, क्योंकि इस रोड में कितने ना जाने महापुरुष ने महाप्रभु का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए गया है। अच्युतानंद का जो शून्य संहिता है वहाँ पे मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु और सारे जो उनका बड़े बड़े वैष्णव भक्त थे, साथ में गुरु नानक भी, ये यहाँ पे मंगू मठ के यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं या यहाँ पे संकीर्तन करते हुए आ रहा है। तो उससे हमें पता चलता है कि सिर्फ महाप्रभु नहीं, यहाँ तो कितने सारे महापुरुष भी अपना चरण स्पर्श करके गए हैं। तो ये स्वयं एक, मैं तो बोलता हूँ, शालिग्राम शिला से कुछ कम नहीं है। ये भी संकीर्तन जा रहा है, झाड़ू पकड़ते हुए जा रहे, ये भी एक परंपरा है। ये जो आज होने जा रहा है कि उधर गुंडीचा मार्जन उत्सव जो चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट करवाया था, इसमें भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने अपने उड़िया भक्तों को और अपने गौड़ीय भक्तों को मिला के गुंडीचा मार्जन उत्सव शुरू करवाया था। इसका जो आप बोल रहे थे सोशल मैसेजिंग, यूनिटी का जो सोशल मैसेजिंग है, सबको एक साथ
हिंदू यूनिटी जो अनवसर में साइंटिफिक वे में भी उन्होंने आयुर्वेद के बारे में भी बहुत कुछ मैसेज दिए हैं और साइंटिफिकली ये भी यात्रा संभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए सीजन का टाइम के हिसाब से कैसे रथों को बनाया जाता है और उसके साथ साथ रथ जब कंप्लीट होके महाप्रभु वापस आते हैं तब बारिश फुल सीजन में चालू हो जाता है। अब उसको आप कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर की तरफ प्लॉट करेंगे उस टाइमलाइन को, तो आप देखेंगे कि एकदम जब धान का चाष होता है उस टाइम पानी का सबसे ज्यादा जरूरत रहता है, तो उसमें वो बहुत बढ़िया फिट हो जाता है। में क्या कुछ अनुभूति है महाप्रभु के साथ? एक ही छोटा सा अनुभूति। अनंत गढ़ी ब्रह्मंडर नायक मणिमा, देखो देखो क्या असुचि, इससे ऊपर और क्या बोल सकते हैं। मणिमा आसिबे, ऐसे कुछ अनुभूति मन में है महाप्रभु के साथ कुछ अंगांगी? देखिए मैं इस बार जो रथ यात्रा में आया हूँ ये सिर्फ उन्हीं का लीला है। जो बोलता है ना प्रभु अपरंपार है, मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा बहुत सारा पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज चल रहा है, तो मैंने प्रभु से माफी मांगा था कि मणिमा इस साल मुझे माफ कर दो, मैं जा नहीं पाऊंगा। पर मणिमा तो नहीं छोड़ेंगे। मैं ब्रज के ऊपर शोध करता हूँ, तो ब्रज में हमारा एक कहावत है कि ठाकुर जी के तरफ आप एक कदम आगे करोगे तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए 4 कदम आगे आएंगे। तो बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है कि वो मेरा गर्दन पकड़ के मेरे को ले आए हैं। भगवान को निकट रे समर्पण हो गले केउटी ना केउटी भगवान आपण को दर्शन देबे। आपण तो जिबे दर्शन करिया पाए, किंतु आपण चाहे निजे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आपण को दर्शन कराई देबे एवं अति सहजरे मध्य ता संभव होई पारिबो। पुरीरू कैमरा पर्सन सोमनाथ गोचिकारंग मधुसूदन मिश्र, ओटीवी।